दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज दिवाली है और बाबा का क्या मैसेज था आपके लिए दिवाली के लिए, या ये कहूँ कि ये जो मैसेज मैं आपको बताने वाला हूँ ये बाबा के जीवन भर का यही मैसेज था। और आज के दिन इन बातों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार हम कुछ फेस्टिवल्स में इतना खो जाते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जिनसे खुशियाँ बनती हैं उनको भूल जाते हैं। तो पहला जो मैसेज बाबा का है वो ये है आपके लिए कि अपनी ईगो साइड में रखिए। फेस्टिवल्स के टाइम पे क्या होता है, हम कई बार अपनी ईगो में आके और कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि लड़ाई की जड़ बन जाती है। तो बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने कहा है कि जहाँ बहस है, मतलब जहाँ पर विवाद है वहीं पर अहंकार है। तो आज के दिन आपको ये याद रखना है कि आपको किसी से भी आर्ग्यू नहीं करना, या ये मैं कहूँ कि अपना, बाबा ने हमेशा समझाया है कि अपने ईगो को हमेशा साइड करो, तभी मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ या तुम मेरे करीब आ सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप आज अपनी ईगो को साइड रखकर जिन लोगों से आपकी दुश्मनी है या लड़ाई है या बातचीत बंद है, तो एक आज दिवाली के दिन एक अच्छा अवसर है, अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि अपनी ईगो को साइड में रखकर जो भी कलेश है, जो भी विवाद है उसको ख़त्म करके और एक नई शुरुआत करें। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपनी ईगो को साइड में रखना है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बाबा ने बताई है वो है बी काइंड। काइंड रहिए हमेशा। दिवाली के समय पर बहुत सारे लोग आपके घर पर आएंगे, कोई पैसे मांगने आएगा, कोई कुछ दान मांगने आएगा। तो जितनी आपकी श्रद्धा हो उनको अपने अकॉर्डिंग ज़रूरतमंदों को दान दीजिए, क्योंकि बाबा का हमेशा ये मानना था कि अगर आपके दरवाजे पे कोई आ रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में आपका और उसका कोई रिश्ता रहा है। तो बी काइंड। तो आज के दिवाली के अवसर पर और भी समय आपसे मांगने के लिए लोग आपके दरवाजे पर आएंगे, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो देना चाहें, जितना देना चाहें आप दे सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हमेशा बी काइंड। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें याद रखनी है वो है जेलसी। अगर हम बहुत छोटा एग्जांपल लूँ तो दिवाली के टाइम पर हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी ने इतनी अच्छी अच्छी लाइट्स लगा दी, हम भी उसके जैसे लाइट्स लगाएं, या फिर हम भी उससे ज़्यादा पटाखे फोड़ें, उससे ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे फोड़ें, तो कहीं ना कहीं जेलसी हमारे मन में आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज एक बहुत बड़े फेस्टिवल में हमें ये याद रखना है कि जेलसी नहीं आनी। एक बार क्या हुआ था कि बाबा के पास एक भक्त थे जिनको बाबा ने एक ग्रंथ पढ़ने को दिया था। उसके बाद वो काफ़ी लंबे समय से उस ग्रंथ को पढ़ रहे थे। एक और भक्त बाबा के पास आए तो बाबा ने उन्हें कहा कि तुम ये 2 या 3 बार पढ़ो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वो जो पहले वाले भक्त थे उन्होंने सोचा कि, मतलब उनके मन में जेलसी आई। उन्होंने सोचा कि बाबा ने तो मुझे इतने टाइम से ये पढ़ने को दिया है, फिर भी अभी तक मेरा कल्याण नहीं हो पा रहा है, या जो मैं पाना चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा, और ये सिर्फ 2-3 बार में ही सब कुछ वो पालेंगे जिसको मैं अभी इतनी बार में भी नहीं पा पाया। तो कहीं ना कहीं ये जेलसी वाला भाव जो है हमारे मन में नहीं आना चाहिए। उस समय भी आता था, और ये तो एक इमोशन है जेलसी, जिसको हमें कम से कम करने की कोशिश करनी है। और यही याद रखना है कि त्यौहार का दिन है, खुशियाँ बांटिए, जेलसी ईगो से दूर रहिए। उम्मीद है आपको ये मैसेज सुनकर बाबा का अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली एंड एन्जॉय दिस दिवाली। आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाई है दिवाली, और ये चैनल साईं बाबा को ही समर्पित है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक असली कहानी के साथ। ओम साई राम।